प्लांट किंगडम का अगर बात करते हैं तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो व्हिटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम लोग देख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ किस पे बेस्ड था? ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप एंड लीव्स ऑफ shape of leaves etc. They were based mainly on vegetative character or on the androecium structure system given by Linnaeus. Such systems were called artificial system. मतलब जो artificial system था वो simple morphological character पे बेस्ड था, मतलब ऊपर ऊपर देखा हुआ चीज़ पे बेस्ड था और मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये पूरा मिला के दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनता है। बेस्ड पूछ देगा कौन से बेसिस पे बेस्ड था। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड सिंस दे वेर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी इसने अलग अलग कर दिया था। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर जो था वो मोर इजीली अफेक्टेड हो जाता था इन्वायरमेंट के द्वारा। ये सारा क्वेश्चन बनता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि मोर इजीली अफेक्टेड, तो ये लाइन मोर इजीली अफेक्टेड एनवायरनमेंट के द्वारा वेजिटेटिव कैरेक्टर हो जाता था। इक्वल वेटेज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया गया। अब बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप्ड। अब इसके बाद जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। उसने क्या किया, जो कि किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो कि नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो द इंटरनल फीचर्स पे भी इसने गौर किया था, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था वो सिर्फ बाहरी कैरेक्टर नहीं, इंटरनल फीचर्स पे भी बेस्ड था। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन बनता है। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करते हैं अभी एट प्रेजेंट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड किया गया, जो कि क्या करते हैं? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोगों को बताता है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब इसी में अगर टाइप का बात करते हैं तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था जो था वो कंप्यूटर का यूज करके ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर और कोड असाइन कर दिया गया। तो ये हुआ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। 6ठा नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में नंबर एंड कोड्स असाइन कर दिया गया, कंप्यूटर्स का मदद लिया गया, ध्यान रखेंगे। In the same way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। मतलब एक टाइम में hundreds of characters लेते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 100 कट के, 1000 कट के, कुछ भी पूछ सकता है। साइटोटैक्सोनॉमी that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior। यहाँ क्या ध्यान रखना है? साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है। यहाँ पे कुछ भी डिफर कर देगा और आपसे क्वेश्चन एराइज कर देगा, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। ध्यान देंगे, क्रोमोसोम नंबर है, उसका स्ट्रक्चर है एंड उसका बिहेवियर है। केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? तो ये केमिकल से रिलेटेड टैक्सोनॉमी होता है, मतलब केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट सेल टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन। तो ध्यान रखेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूट जो होता है जैसे डीएनए सीक्वेंस वगैरह जो होता है केमोटैक्सोनॉमी में आता है। 9th नंबर का क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं हम लोग अलगी का। तो अलगी जो है क्लोरोफिल बेरिंग है, सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक में पाया जाता है। अलगी प्लस फंजाई को लाइकन कहते हैं और एनिमल के साथ भी पाया जाता है। अलगी जो होता है एनिमल के साथ भी पाया जाता है, जिसको स्लॉथ बियर कहेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो जाता है, पहला नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसका जो फॉर्म और साइज है हाईली वेरिएबल है। जैसे अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्लाइडोमोनास होता है, कोलोनियल वॉल्वक्स होता है, फिलामेंटस इलेक्ट्रिक्स एंडस्पाइड वगैरह होता है। अब मेराइन जो होता है केल्प्स मैसिव प्लांट बॉडी होता है।
सबसे पहले तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होता है क्लामाइडोमोनास होता है, कॉलोनियल फॉर्म्स वॉल्वॉक्स होता है, ध्यान रखेंगे। फिलामेंटस फॉर्म इलेक्ट्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा होता है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और जो केल्प्स होता है मैसिव प्लांट बॉडीज होता है, ये हम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ क्वेश्चन है। मैसिव प्लांट बॉडीज अगर बात करते हैं कौन सा अलगी है तो वो केल्प्स कहलाता है। अब बात करते हैं अलगी जो होता है रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल मेथड्स के भी द्वारा हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, हर एक फ्रेगमेंट। फिर अगर बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स के द्वारा भी होता है, जू स्पोर्ट जिसका बात करते हैं। फ्लैजिलेटेड मोटाइल रहेगा तो वो फ्लैजिला उसके पास रहेगा जो कि न्यू प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के द्वारा होता है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज क्लाइडोमोनास। अगर बात करते हैं फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज तो क्लाइडोमोनास एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैजिलेटेड भी रहेगा और सिमिलर इन साइज तो क्लाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल मतलब नॉन मोटाइल रहेगा और सिमिलर इन साइज स्पाइरोगैरा। और यहीं पे बात करते हैं सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, यानी कि जो सिमिलर इन साइज होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोगेमस कहते हैं। जबकि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन सीन इन सम स्पीशीज जो एनाइसोगेमस कहते हैं। एनाइसोगेमस किसको कहते हैं, जिसका साइज डिसिमिलर होता है तो उसे एनाइसोगेमस कहते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमिट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट इज नोन एज oogamous, जिसका एग्जांपल वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, सबसे पहले पूछ देगा फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्लाइडोमोनास एग्जाम्पल होता है। सिमिलर इन साइज तो है लेकिन नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगैरा हो जाता है, स्पाइरोगैरा होता है नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा। एनाइसोगेमस क्लाइडोमोनास का कुछ एग्जाम्पल है, जबकि oogamous तो सीधा सीधी यहाँ से एग्जाम्पल आ जाता है, oogamous सीधा सीधी यहाँ से एग्जाम्पल आ जाता है वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान ही रखना है। अब अगर बात करते हैं ये डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी, ये वॉल्वॉक्स का पिक है जो कि ग्रीन अलगी में आता है। बात करते हैं यहाँ पे तो ये क्लाइडोमोनास का है, फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि कारा का ये पिक होता है। ब्राउन अलगी का बात करते हैं, ब्राउन अलगी का अगर बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तो आता है इसमें लैमिनारिया, लंबा है तो लैमिनारिया हो गया। फ्रंट स्टीप होल्ड फास्ट हो जाता है, फ्रंट स्टीप होल्ड फास्ट हो गया, लंबा है तो लैमिनारिया हो गया। अब यहाँ देखिए फ्यूकस, ये फ्यूकस है। फुस एयर ब्लैडर जो ऐसे फोड़ते हैं तो उसे फुस होता है, तो उससे याद रखेंगे हम लोगों को फ्यूकस। ये फ्यूकस है, एयर ब्लैडर फ्रंट मिडरिब, बीच वाले को मिडरिब, फ्रंट लिफ टाइप का जो होता है फ्रंट, और ये होल्ड फास्ट से अटैच्ड होता है। यहीं पे अगर बात का हम लोग कर रहे हैं कि ये फ्रंट हो गया, यहाँ भी स्टिप हो गया, अब ये दो भाग में बटा है तो डिक्टियोता याद रखेंगे। फ्रंट ये चौला टाइप का फ्रंट है तो लिफ टाइप का है तो इसे पोरफायरा कहेंगे, लिफ टाइप का है तो पोरफायरा कहेंगे। अब नुकीला है सिफोनिया से याद रखेंगे, पॉलीसिफोनिया कहते हैं इसको, जो कि रेड अलगी होता है। तो ध्यान रखना, फिगर से भी आपसे क्वेश्चन एराइज हो जाता है। अब अगर बात करते हैं algae आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटीज ऑफ वेज, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है, मतलब हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे होता है वो algae के द्वारा होता है। वो किन के द्वारा होता है, algae के द्वारा होता है। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्यों करता है algae, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अब फोटोसिंथेटिक है तो ये ऑक्सीजन भी इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेटिक है तो ये ऑक्सीजन भी इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरी तरफ बात करते हैं, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स में जो होता है फूड साइकिल का काम करता है, फूड साइकिल का भी काम करता है। Many species of Porphyra, laminaria and Sargassum are the 20 species of marine algae used as food। इसको फूड के रूप में यूज किया जाता है।
कोई किन किन को, पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगैसम। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होता है, ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होता है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है कौन, ब्राउन और रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी नहीं। तो अल्जीन जो होता है ब्राउन एल्गी से मिलता है, अल्जीन ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी, कैरा है, रेड है तो रेड एल्गी से मिलता है। अब अगर एक तरह का सॉल्यूशन है तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब अगर जो वन ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके द्वारा ऑब्टेन होता है, जेलेडियम ग्लेसिलारिया के द्वारा। अगर जो सॉल्यूशन है वो रेड एल्गी जेलेडियम और ग्लेसिलारिया के द्वारा ऑब्टेन होता है। इसका यूज हम लोग आइसक्रीम और जेलीज में करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जेलेडियम ग्लेसिलारिया से ऑब्टेन होता है, आइसक्रीम और जेलीज में यूज होता है। और क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर अलगा होता है, क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर अलगा होता है, जो इसके पास बहुत सारा प्रोटीन होता है। इसका फूड सप्लीमेंट के द्वारा यूज होता है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है, किसके द्वारा, तो स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा। ये भी 5वां नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब अलगी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो आता है ग्रीन अलगी जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं, दूसरा ब्राउन अलगी जिसको फायोफाइसी कहते हैं, तीसरा रेड अलगी जिसको रोडोफाइसी कहते हैं, ठीक है, ओके। अब क्लोरोफाइसी का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर क्लोरोफाइसी का हम लोग बात करते हैं तो आइए देखते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कम्युनिटी, ग्रीन अलगी उसको कहते हैं, पता है। अब ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी उसमें पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वैरायटी ऑफ शेप्ड का होता है, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, ये सब उतना ध्यान रखने वाली चीज़ें नहीं है। आ सकता है तो क्लोरोफिल ए एंड बी आता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। अब मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड ऑन द क्लोरोप्लास्ट, ये क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं इसके पास वो क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनोइड्स में जो होता है, जो पायरेनोइड्स पाया जाता है, पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च भी कनेक्ट करता है और प्रोटीन भी रखता है। सम अलगी स्टोर फूड इन द ऑल ड्रॉपलेट्स, अब सम अलगी में स्टोर फूड इन द ऑल ड्रॉपलेट्स के रूप में वो फूड भी स्टोर करता है। ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोज का मिलकर बना हुआ रहता है। अब चूंकि ये ग्रीन अलगी है तो ये ग्रीन अलगी है तो ये इनर लेयर जो होता है सेलुलोज का मिलकर बना हुआ रहता है, आउटर लेयर पेक्टोज का मिलकर बना हुआ रहेगा। तो यहाँ भी हम लोगों को क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia. The sexual reproduction considered formation of sexual आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लोरोफाइसी का ही बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स का फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस किन्हीं के द्वारा भी हो सकता है। अब इसी में जो एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, लेथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड कारा, इसको याद रखने का तरीका है CVOSCCC, मतलब क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, लेथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, कारा। और दूसरा आता है क्लोरेला, क्लाइडोफोरा, इडोरिना, भी ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा जो कि है, क्योंकि एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फायोफाइसी यानी ग्रीन अलगी। फायोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी, तो फायोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की बात करते हैं। ब्राउन अलगी ये भी मेराइन हैबिटेट होता है, वो भी मेराइन हैबिटेट होता है, वाटर वगैरह में पाया जाता है, लेकिन दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। फायोफाइसी जो होता है ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन शो करता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस, ठीक है। दे रेंज, इसका रेंज क्या है कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म भी होता है, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म होता है, ठीक है। जबकि एक केल्प, मैसिव केल्प का भी फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब बहुत बड़ा प्लांट का भी फॉर्मेशन करता है, मतलब एक छोटे से हाइट से भी बहुत बड़ा हाइट भी बहुत बड़ा अलगी भी बना लेता है, ब्राउन अलगी बना लेता है। अब इसके पास जो
जो कि 100 मीटर का होता है। तो सबसे पहले तो ये फिलामेंटस फॉर्म्स जो आ गया पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो केल्प हो गया, और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके पास होता कौन कौन सा है पिगमेंट, क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ऑलिव ग्रीन, अब इसका कलर जो होता है ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन जो होता है डिपेंडिंग ऑन द ज़ैंथोफिल पिगमेंट फिकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। मतलब ये इसका जो कलर होता है ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फिकोजेंथिन प्रेजेंट इन। चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें फूड किस तरीके से स्टोर्ड होता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच में be in the form of laminaria mannitol, which may be in the form of laminaria or mannitol, which may be in the form of laminaria or mannitol, mannitol के रूप में स्टोर्ड होता है। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड अंडर जेनेटिक कोटिंग ऑफ अल्जीन। सेलुलोजिक सेल वाला होता है और इसमें अल्जीन पाया जाता है। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन प्लास्टिक भी होता है और सेंट्रली वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। अब इसका जो प्लांट वुड यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है होल्ड फास्ट से, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एंड हैज ए स्टॉक द स्टिप एंड लीफ लाइक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दे देंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो सब में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। असेक्सुअल स्पोर जो होता है मोस्ट ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर दैट आर पेयर शेप्ड होता है एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इज बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला के द्वारा होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, ऊगेमस भी हो सकता है। गैमेट्स होता है पीडी फॉर्म्ड होता है, पेयर शेप्ड होता है एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसका जो एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सरगैसम, फिकस, याद रखेंगे। अगर इसका ट्रिक का बात करते हैं, डॉक्टर साहब एक लैम्प फेंको, डॉक्टर साहब हम लोग ध्यान में रख लेंगे कि डॉक्टर साहब एक लैम्प फेंको, यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं डॉक्टर साहब एक लैम्प फेंको। कहने का मतलब डिक्टियोटा, सरगैसम, इक्टोकार्पस, लैम्प जो होता है लैमिनारिया, और फेंको मतलब फ्यूकस। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब अगर बात करते हैं रेड एल्गी का, रोडोफाइसी, इसका जो एग्जाम्पल है पीजी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पीजी एग्जाम्पल होता है इसका। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी कहते हैं। क्यों रेड एल्गी कहते हैं? क्योंकि रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इसके बॉडी में पाया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और जो रेड एल्गी होता है मेराइन भी हो सकता है, बार्मर एरियाज में भी हो सकता है, बोथ बेल लाइटेड एरिया और डार्क एरियाज ग्रेट डेप्थ इन सीज में भी होता है। ये सारा मिला के दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बस ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ है, तो सब जगह मोस्टली सब जगह पाया जाता है। रेड थेलाई, जो रेड एल्गी में जो रेड थेलाई होता है उससे वो मल्टी सेलुलर होता है और कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जो कि वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। ये आया हुआ क्वेश्चन नीट एग्जाम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इसमें जो फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर में। अब जो रेड एल्गी होता है यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि वेजिटेटिवली सारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही हो रहा है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर, असेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट के द्वारा होगा। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं स्टेबल का। तो स्टेबल से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है, फाइलोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है, रेडोफाइसी रेड एल्गी होता है। पिगमेंट कौन कौन सा पाया जाता है? मेनली पिगमेंट के आधार पर एल्गी को बांटा गया था। तो क्लोरोफिल ए बी, फिर ए सी आ जाएगा, फिर ए डी आ जाएगा। अब फाइको इरेथ्रिन आर है, इरेथ्रिन रेड एल्गी,
फिकोजेंथिन तो 5-5C तो उसमें चला जाएगा। स्टोर फूड का बात करते हैं, स्टार्च के रूप में क्लोरोफाइसी, मैनिटोल और लेमिनारिया जो होता है 5-5C होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है रोडोफाइसी होता है। यहीं पे बात करते हैं सेल वाल सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज अल्जीन यहाँ पे मिलकर बना हुआ रहता है। जबकि रेड एल्गी का अगर बात करते हैं सेलुलोज पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो यहाँ भी ध्यान दे देंगे। फ्लैजिला का बात करते हैं 2-8 इक्वल एंड एपिकल होता है क्लोरोफाइसी में, और इसमें अगर बात करते हैं 2 होता है लेकिन अनइक्वल और लेटरल होता है, इसमें तो एब्सेंट ही होता है। बाकी ये हैबिटेट उसी जगह सब जगह पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना है। अब अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रेड एल्गी में होता है ऊगेमस के द्वारा होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर के द्वारा होता है और एक्कम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसमें होता है। मोस्ट द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसरारिया, जिलेडियम। मतलब पीजी हम लोग बोले थे, पीजी हम लोग बोले थे इसको, तो ये ध्यान रखना है। ये पूरा मिला के यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। टेस्ट वगैरह में आपको मिल जाएगा टफ क्वेश्चन में सेक्सुअल उगेमस कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है। ब्रायोफाइट्स का अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में मॉसेज एंड लिवर वॉर्ट्स होते हैं और ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। दूसरा फिगर का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे फिगर को अगर देखते हैं, फिगर में क्या है, ये आर्चिगोनियोफोर है, फीमेल जैसा मतलब कोमल है, तो इसको याद रखेंगे। आर्चिगोनियोफोर है, फीमेल जैसा, जेमाकप रजवाइट्स होता है। जबकि ये एंथ्रीडियोफोर होता है, जेमाकप, और ये रजवाइट्स होता है। तो और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कैप्सूल, सेटा, लिप्स है और मेन एक्सिस रजवाइट्स है। ये जो होता है स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। नीचे वाले को गैमेटोफाइट कहते हैं, ऊपर वाले को स्पोरोफाइट कहते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे। एंथ्रीडियल ब्रांच है, ब्रांचेज है, आर्चिगोनियल ब्रांचेज है। ये सिंपल सा है, फिगर ध्यान में रखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो यहीं से क्वेश्चन आएगा बस। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रायोफाइट जो होता है प्लांट किंगडम को एम्फीबियंस कहते हैं। ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। क्यों एम्फीबियन कहते हैं? क्योंकि वाटर पे डिपेंडेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाएगा? तो डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में ही पाया जाता है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत रोल क्या है, तो प्लांट सक्सेशन, बेयर रॉक्स और सॉइल में प्लांट सक्सेशन में मदद करता है। तो ये भी तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब अगर बात करते हैं ब्रायोफाइट्स का तो इसका बॉडी जो है वो अलगी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, मोर डिफ्रेंशिएटेड, मोर एडवांस है। थैलस लाइक होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, अटैच टू द सबसिस्टम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रजवाइट्स। सबसिस्टम से अटैच होता है किसके द्वारा? यूनिसेलुलर भी हो सकता है रजवाइट्स और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दे लाइक ट्रू रूट्स, स्टेम लिप्स इसमें नहीं पाया जाता है। ट्रू रूट, स्टेम लिप्स ये सब नहीं पाया जाता है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। दे पॉजेज, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक इसके पास होता है, ठीक है। उसके लाइक होता है, उसके जैसा नहीं होता है, वही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर एराइज होता है तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अब जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है। क्यों होता है हैप्लॉइड? क्योंकि तो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट जो होता है मल्टीसेलुलर होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स। देखो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है और यही जो होता है एंथ्रोजॉइट्स, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि एंथ्रोजॉइट्स होता है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लैक्स शेप्ड का होता है। ये सिंगल एग प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है। अब एंथ्रोजॉइट्स वाटर में रिलीज होता है, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आता है, फ्यूज करता है, ठीक है, एंड फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जाइगोट जो बनता है, जाइगोट डो नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ये टेस्ट वगैरह में बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, दिख जाएगा,
55वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पूरा से बन सकता है। एंथ्रेडियम क्या होता है, आर्चिगोनियम क्या होता है, तो ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है। अब दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो गमीटोफाइट होता है वही मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से डिपेंडेंट होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। द स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गमीटोफाइट पे अटैच होता है और नॉरिशमेंट उसी से लेता है। Some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores। ठीक है, अब these spores germinate to produce a gametophyte। अब जो कुछ स्पोरोफाइट जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं और वो दोबारा हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो कि फिर से गमीटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब ब्रायोफाइट्स जो होता है जनरली लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। आइए कुछ देख लेते हैं। मॉसेस प्रोवाइड, जैसे कुछ में मॉसेस जो होता है प्रोवाइड फूड का काम करता है, किसके लिए, हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए। टेस्ट वगैरह में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम जो होता है प्रोवाइड मॉस है एक तरह का, और प्रोवाइड पिट long as used as fuel or packing material for transshipment of material because they hold water, because they hold capacity to hold water। ये पूरे मिला के 9th नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। स्पैग्नम जो होता है प्रोवाइड पीट और ट्रांसशिपमेंट का भी, पैकिंग मटेरियल का भी रूप में भी काम करता है। अब मॉसेज अलॉन्ग विथ लाइकेन जो होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, मतलब मॉसेज लाइकेन के साथ मॉसेज जो मिल के जो होता है वहाँ पे रॉक्स पे घर वगैरह बनाने में मदद करता है, मतलब बसने में मदद करता है, तो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। अब दे डिकम्पोज क्या करते हैं, जैसे कि ये जो होता है क्या करता है, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द हायर प्लांट्स। डिकम्पोज रॉक्स वगैरह को डिकम्पोज करता है ताकि यहाँ पे प्लांट वगैरह जो हो वो उत्पत्ति हो सके, प्लांट वगैरह बन सके, तो ये ध्यान में रखना हम लोगों को। अब सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ, यार सॉइल इरोजन से भी मदद करता है, ठीक है, डेंस मैट का फॉर्मेशन कर लेता है मॉसेज, और सॉइल इरोजन से भी मदद करता है बच्चा आने में। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स को 2 भागों में बांटा दिया गया है, लिवर वॉट्स और मॉसेज। तो आइए पढ़ते हैं लिवर वॉट्स के बारे में। सबसे पहले लिवर वॉट्स में मर्केंटिया आता है, लिवर वॉट में मर्केंसिया आता है। लिवर वॉट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ अ स्ट्रीम, मार्सेज अराउंड डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप्स इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवर वॉट इज थैलाइड होता है। प्लांट बॉडी जो लिवर वॉट का होता है वो थैलाइड होता है। एग्जाम्पल मर्केंटिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, टेस्ट वगैरह में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। The leafy members have teeny leaf-like compartments in 2 rows on the stem-like structure। देखो यहाँ पे 2 rows है, अगर यहाँ पे 3 rows दे दे तो गलत हो सकता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वॉट्स में भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जेमिया। जेमिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि होता क्या, तो जेमिया नाम से ही हम लोगों को पता चल जाता है। जेमिया जो होता है ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होता है, सेक्सुअल नहीं असेक्सुअल बर्ड्स होता है। ए से असेक्सुअल, मल्टीसेलुलर और ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आया है, इसी बार आया है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेमिया अगर बात करते हैं जेमिया का, तो जेमिया और ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन अ स्मॉल रेजिमेंट कॉल्ड जेमिया कप्स में डेवलप्ड होता है। जेमिया बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल बनाने का इसके पास क्षमता है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं या फिर गैमेट कह सकते हैं। फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, मतलब सेम पे भी हो सकता है और अलग अलग थैलाई पे भी हो सकता है। तो इसको सिंपली ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट जो होता है वो फूड सेटा कैप्सूल में डेवलप्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ओके। आफ्टर म्यूसिस क्या होता है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ कैप्सूल में स्पोर जो होता है कहाँ बनता है, कैप्सूल में बनता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। अब ये जो स्पोर है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। छठे नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। अब बात करते हैं मॉसेस का। एसपीएफ क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल होता है स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम और फुनारिया होता है। पॉलीट्राइकम और फुनारिया होता है।
प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ नोमोसिस गैमेटोफाइट, इसमें भी गैमेटोफाइट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज होता है इसमें, ठीक है। मोसिस का भी अगर स्टेज का बात करते हैं तो 2 स्टेज इसमें पाया जाता है। द फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, जो कि स्पोर से डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। पहले नंबर का क्वेश्चन, प्रोटोनेमा स्टेज क्या होता है? इज इट क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। द सेकंड स्टेज जो होता है लीफी स्टेज होता है, जो कि डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लेटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है, लेटरल बर्ड से बनता है, ठीक है, एज ए लेटरल बर्ड बनता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज। They consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. कहने का मतलब मॉसेज में मल्टीसेलुलर रहिजॉइड्स होता है और यूनिसेलुलर रहिजॉइड्स लिवरवर्ट्स में होता है। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, यही स्टेज लीफी स्टेज जो होता है सेक्स ऑर्गन बियर करता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से और तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टफ क्वेश्चन भी इससे बना सकता है, रिलेट करके इस सारे पैराग्राफ को दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेज यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, बर्डिंग के द्वारा होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, ठीक है, जो सेकेंड स्टेज आता है लीफी स्टेज। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द 6 ऑर्गन एंटेरिया एंड अर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। मॉसेज में क्या होता है? जो 6 ऑर्गन जो होता है एंटेरिया अर्चिगोनिया वो लीफी शूट्स के अपेक्स पे बनता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किस में बनता है? स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेटा कैप्सूल। 5वें नंबर का क्वेश्चन, स्पोरोफाइट जो होता है मॉसेज में मोर इलाबोरेट दैन, मतलब मोर एडवांस होता है लिवरवर्ट्स की अपेक्षा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो कैप्सूल में स्पोर होता है, हम लोगों को पहले से ही पता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के बाद होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। द मॉसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेज आर फिनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, स्पोर डिस्पर्सन। 7वें नंबर का क्वेश्चन ये पूरे से बन जाएगा, हम लोगों को एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0